खट्टर साहब ने दिखाओ एक बार, ले दादा प्रेरणा देख एक बार, ये देख लो खट्टर साहब, फरसादारियां की जयंती है यार, ठीक है ना। किराया की कोना सरकारियां की ना है, फरसादारियां की है यार। और दादा दुलीचंद इसका मुख्य अतिथि और न्योता है, आ जाइए फरसादारियां ने देख जाइए अच्छा गलत है भाई। तो भाई का तपस्या का, बलिदान का, स्वाभिमान का, संघर्ष का वो है। मेरे घर बैठे थे, अगर नहीं सोचते हो ना धरा होगा सम्मान है, जूते मारेंगे लोग जूते, कोई किसान नहीं मानता आज के दिन, कोई किस्सा बिरादरी का कोई बड्डा फन्ने खाओ, कोई किस्सा नहीं मानता। उस आदमी ने हर आदमी मानना है, कोई किस्सा भी बिरादरी का हो, जो संघर्ष करे है, जो त्याग करे है, जो बलिदान करे है, जो दान करे है, सब मानना है भाई उसकी, सब इज्जत करे है। और मैं एक लाख था नहीं, 20 जने थे उसमें, 20 में कोई अगले पंडित जी थोड़ी थे, सारी बिरादरियां गए थे। और उड़ा जो मान सम्मान मिल रहा है, कोई मैं एकला थोड़ी था, एकला तो मैं झूठ सच बोल दूं, सब ने देखा। तो मेरे भाइयों यो तो है मोटा मोटा एक निचोड़। हाँ भाई, सब ने पूरी ताकत लगा, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं, सिस्टम और सरकारों से है। भगवान परशुराम का असली चेला होने का मकसद एक दिन का ना है, एक दिन परशुराम जयंती मनानी जय बोल दी हो गया ना। भगवान परशुराम ने सबका भला कराया था, वो हमारा कोई भगवान ना है एकला, वो सबका भगवान है, उसके कोड़ी भरने की कोई जरूरत ना है। अरे भगवान परशुराम का चेला मानना है ना, भगवान परशुराम था, श्री राम को धनुष बाण दिया था, कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था, भोलेनाथ का जो सबसे बड़ा भगत था। अन्याय के लिए लड़ना वो है भगवान परशुराम का चेला, स्वाभिमान के साथ त्याग तपस्या के लिए लड़ना वो है मेरे। जी बताइए। जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है, धन्यवाद है आप लोग आए। और आज की जो मीटिंग है रोहतक में हुई, करीब 10 जिलों से लोग अलग अलग प्रतिनिधि आए थे और ये डिसाइड हुआ है कि जो 23 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मंदिर मूर्ति निर्माण की जो नींव रखी जाएगी, उसको लेकर 36 बिरादरी 36 समाज के लोगों के साथ मिलकर मनाई जाएगी। और सब ने ये भी निर्णय लिया है कि उसके मुख्य अतिथि दादा दुलीचंद होंगे। दादा दुलीचंद को आप जानते होंगे, वही दादा दुलीचंद जिसकी वजह से करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी बुढ़ा की, वो मुख्य अतिथि होंगे। और ये डिसाइड हुआ वहाँ पर फरसादारियों पर 36 बिरादरी के लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। प्रसाद में देसी घी का प्रसाद, साथ में फरसे दिए जाएंगे, न्याय का प्रतीक। और वहाँ पर मुख्य रूप से जो आयोजन है ये, उसमें सारे समाज के लोग शामिल किए जाएंगे। और कल हम कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र में सभी बिरादरियों की धर्मशालाएं थी, हर समाज के लोग सबको हम, क्योंकि ये इस जयंती के द्वारा, इस जन्मोत्सव के द्वारा भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। हर समाज के लोगों ने दिल से न्योता स्वीकार किया है, सारे के सारे साथी इसमें आएंगे, सभी राजनीतिक सामाजिक लोगों को न्योता दिया जाएगा। सबको हम कह रहे हैं ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, लेकिन सब अपनी आके अपनी यहाँ पे भगवान परशुराम के मंदिर मूर्ति निर्माण में हवन यज्ञ में अपनी आहुति डाल सकते हैं। और इसके अलावा एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान परशुराम जो थे वो अवतार हैं, हर बिरादरी के हैं, उस पर किसी एक बिरादरी का हक नहीं है, वो छठे अवतार थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। और हम ये मानते हैं क्योंकि भोले के वो सबसे बड़े भगत थे और हम उनके चेले हैं, भोले के भगत हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो दीन दुखी है आज इस शासन प्रशासन से जो लोग, उन सब को भी न्योता है। और वहाँ पे शिकायत पेटी भी रखी जाएगी, जिसके समाधान के लिए हम बाद में सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। क्योंकि असली चेले होने का मतलब तो यही है कि जनता जो दुखी है उसके लिए शासन प्रशासन सिस्टम से एक तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। और जो सरकार ये कहती है, सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं ये ज़मीन दे दी, ये ज़मीन दे दी,
तो है ज़मीन दे दी तो फिर नवीन जयंती के ऊपर केस क्या बात, उसका क्या मतलब था। लेकिन उसकी तारीख भी भुगतेंगे। और भव्य जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर, उसी तरह से भव्य परशुराम मंदिर परावर रोहतक में बनेगा और 22 तारीख से ही वहाँ पे हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ पे चीज़ें होंगी वहाँ आप आके देखेंगे, भाईचारे की एक मिसाल होगी। नवीन जी, सरकार ने जो रोहतक में, आप परावर में जो 23 अप्रैल को आप जयंती मना रहे हैं परशुराम, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने, संगठन है उनका, उन्होंने रोहतक के आसपास के 23 तारीख को कई कार्यक्रम रख दिए रोहतक जिले के चारों तरफ। इस चक्करियों है सरकार का? ऐसा है, ये मैं कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को तो बुलाए रहे हमें, हमने कोई मना थोड़ी करा, नुक्ता सबका दिया है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, खट्टर साहब और इनके अध्यक्ष धनखड़ साहब आके देखो तो सही, परावर में आओ, दिखाएंगे। ये टुच्ची हरकत करना और ये भी बिछड़ों वाले काम जो कर रहे हैं उनको करने दो। पहले ये डिसाइड हो गया था, सभी साथियों से, सबसे मिलकर ये बात हुई थी कि भाई 23 तारीख को पूरे हरियाणा की, और इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक के लोग इसमें शामिल होंगे। और सरकार कितने चक्रव्यूह रख ले उनको बता देना। हमारे साथ भोलेनाथ का त्रिशूल है और भगवान परशुराम का फरसा है, और अभिमन्यु भी है, हमारा अर्जुन भी है, ये भी बता देना। ये चक्रव्यूह फरसे तक काट देंगे सारे चक्रव्यूह ने, आप बिल्कुल चिंता ना करो। और सबको मैं तो यही कहूँगा, 23 तारीख को ये सभी समाज ने डिसाइड कर रखा है, पूरे राज्य की एक जो राज्य स्तरीय है वो परावर में मनाई जाए, क्योंकि परावर वहाँ पे एक स्वाभिमान स्थल है। तो कितनी संख्या, जिस तरह से पिछले साल कई प्रदेशों से मतलब जो है ना श्रद्धालु वहाँ आए थे जिनकी मतलब श्रद्धा है, इस बार भी सुनने में आया है कि कई प्रदेशों से लोग पहुँचे हैं। देखो, इसमें कई प्रदेशों से पहुँचेंगे, मैंने जैसे बताया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ पर आएंगे, हरियाणा के अलावा। और आपको जानकारी दे दूँ कि अलग अलग देशों से भी आएंगे। एक साथी आज ही अभी मीटिंग में आए थे हमारे राकेश जी, आज अमेरिका से आए हूँ, स्पेशल जयंती के लिए आए हैं। और सब मिलके, सब साथियों को भी मैं तो ये कह रहा हूँ, भाई हमारे पास तो उनके होंगे अलग अलग बड़े बड़े लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, उनके अकॉर्डिंग बड़े होंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग दादा दुलीचंद यहाँ इसके मुख्य अतिथि होंगे, और हर समाज के आदमी को वहाँ पे मंच पे स्थान मिलेगा। और ये एक भाईचारे की ऐतिहासिक एक मिसाल होगी। और जो भाईचारा हमने कुरुक्षेत्र देखा, हर बिरादरी की धर्मशाला में जाके हमने पीले चावल दे के न्योता दिया, और उन्होंने जिस तरह से हमें गले लगाया, तो हमारा फर्ज बनता है आक हम भी उसी तरह से गले लगाओ। और सबका ये सामूहिक प्रोग्राम। आपने किस तरह से तैयारियां की हैं इस प्रोग्राम की? इसकी तैयारी तो यही है कि वही सब लोगों को न्योता दे के आएंगे, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में जा के न्योता दे के आएंगे, और सबको पीले चावल दे के हम न्योता दे रहे हैं, और सबका फर्ज बनता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान परशुराम ने जिस तरह कहा है कि दीन दुखी गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है तो फरसा लेके खड़े हो जाओ, लोगों की समस्याओं का समाधान करो। तो हम तो ये मानते हैं जो भगवान परशुराम ने कहा है उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और सबका भला ही हम ये मानते हैं कि हमारा भी भला हो, सबके भले में ही हमारा भला। नवीन जी, कितनी संख्या पहुंचेगी यहाँ? संख्या भोलेनाथ जाना है, भगवान परशुराम जाना है, मेरे हाथ में संख्या थोड़ी है। संख्या तो कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे, पिछली बार देखे होंगे ना कितने फरसाले पहुंचे थे। सब भोलेनाथ की कृपा होगी, अपना कुछ नहीं है, सब भगवान परशुराम की, भोलेनाथ की, भोले शंकर की कृपा है। और तो मैं इसमें कहता हूँ, अच्छा, ये परशुराम जयंती के साथ साथ आप कहते हैं स्वाभिमान की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई इसलिए है कि सरकार ने कब्जा कर रखा था, पिछली सरकार ने भी कब्जा कर रखा था, इस सरकार ने भी कब्जा कर रखा था, कब्जा नहीं छोड़ी थी, वो कब्जा छुड़वाया 36 बरादरी के साथियों के साथ मिलकर फरसादारियां ने फरसे के दिन पर जमीन ले रखी है। और अब सारे 36 बरादरी के लोगों के ऊपर, फरसेदारियों के ऊपर हेलीकॉप्टर तय बरसेंगे फूल। वे इसलिए क्योंकि योद्धाओं, वो तो युद्ध स्थल है भाई साहब, योद्धाओं का वो है, और योद्धा आएंगे, बोधा है उसको हम योद्धा बनाएंगे। हम तो कोशिश कर सकते हैं। और स्वाभिमान की इसलिए बात है कि जो चीज़ 13 साल तक जिसको कब्जे में रखा सरकारों ने, उससे छुड़वाया, और सबका न्योता है गति। और तमय क्या कहना चाहोगे लास्ट में? लोगों को ये कहें भाई,
सरकार ने चुकर देगा, परावर की जमीन के चुकर देगा, अलग अलग जगह प्रोग्राम रखवाओगी 23 तारीख की। आप लोग अगर समाज के हितैषी हैं और दम रखते हैं तो इनके सामने दूं मिलाने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे मैं कह रहा हूं, स्वाभिमान बलिदान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और सब साथियों से ये अपील है, पूरी ताकत लगाओ और सरकार और इस सिस्टम को भी दिखाओ। और जब न्योता जब मैं देना रहा हूं तो हमने तो कोई भेदभाव किसी के साथ रखा नहीं, हर बरादरी हर पार्टी संगठन सबका न्योता है और हम ये दिखा देंगे। और मुख्यमंत्री साहब को चेतावनी तो मैं कह दूं, और धनखड़ साहब जो अध्यक्ष हैं, ये क्या हरकत करवा रहे हो, ये क्या टुच्ची टुच्ची हरकतों में क्या रखा है। आके एक बोला भिवानी धरवा दी, कोई मेरे को बता रहा था कि भिवानी में एक इन्होंने भगवान परशुराम जयंती धरवा दी, एक वहाँ पे गुड़गांव में धरवा दी और बता रहे हैं आसपास रखवाओगे। अरे जब हम राज्य लेवल पे एक मना रहे हैं, पहले डिसाइड हो चुका है, तो अब इस तरह क्यों करना ठीक नहीं यार। मैं तो नहीं 100 जयंती धरवाओ खट्टर साहब, अपने हर उसको कहो कि वो भगवान परशुराम जयंती मनाए। और इनको अब याद तो आ गया भगवान परशुराम, ये भी बड़ी बात है। अरे ना कुछ ना फर्क पड़ता है। जी जी बताओ। क्या नेताजी ये 2024 की जैसे पार्टियों ने तैयारी कर दी है सभी ने, क्या ऐसे आपकी चुनाव की तैयारी है ब्राह्मणों को साधने के लिए जो परशुराम जयंती? नहीं देखो, ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों की राजनीति, तो पहली बात तो ना मैं किसी पार्टी में हूँ और ना सिर्फ ब्राह्मणों की बात जो बात कर रहे हैं तो ये मूर्ख लोग हैं, इनको मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि जब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनती है तो अकेले ब्राह्मणों की नहीं बनती भाई। जब खेल कोटे के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो अकेली एक जाति की तो बात है नहीं, सभी जातियों की बात है उसमें। जब रोजगार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हर रोजगार में तो हर बरादरी के लोग आते हैं। जब अगर गरीबों के घर गिराए जाते हैं तो वो तो मेरी तो बरादरी के नहीं थे। तो कितने मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। जब मेरे ऊपर FIR होती है तो बारियों को एडमिशन नौकरी लगाने की बात है तो मैं जेल में जाता हूँ, तो मैं कोई बरादरी के लिए तो जा नहीं रहा हूँ। जब किसानों की अगर समस्या समाधान नहीं होता, हम ऑफिस में जाकर आवाज़ उठाए हैं, उस पर मेरे पे FIR है तो या तो बरादरी की बात नहीं है। जब हम भाईचारे और नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा लेकर आए हैं तो वह भाईचारे बनाने में इस और आगे के उस पर FIR है। मेरे पास 10 केस हैं, 10 केस नहीं बता दो। अरे 10 केस कौन से नेता के ऊपर है, विपक्ष के ऊपर है। 10 केस ला रखे मेरे पे, जिनकी आए महीने 5 तारीख भुगतू हूँ मैं। बताओ, इसमें एक बरादरी ये तो भाई जिसने जो कहना कही जाएगा उसका मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो 31-36 बरादरी के लिए सब के लिए काम करें, किसी के साथ अन्याय होगा वहीं जाकर खड़े होंगे। तो इनके लिए तो मेरा यही जवाब है।